हेलो एवरीवन, आई पारुल सोसा फ्रॉम वुमा न्यूज़ एंड आज हमारे साथ है मिस्टर दिशांत। दिशांत जो है वो ऑक्सफेस टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड से है। सो सर, आपका वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर वेलकम है कि आज आप हमारे वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, जिस फील्ड से है, मानो कि डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट प्रॉब्लम, लेकिन उसका एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन जो सर से हम जानना चाहेंगे, जो उनका ऑक्ट फीस जो है, जो सबको सर्व कर रहा है। सर, आप ही की ज़ुबानी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप बताइए कि बेसिकली व्हाट इज़ ऑक्ट फीस कनेक्ट विद जोहो। ऑक्फिस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं ऑक्फिस का पूरा नाम बताना चाहूँगा क्योंकि वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। या मुझे भी समझना है, बिकॉज ऑक्फिस बोलना मुझे भी थोड़ा वो लगा था। सो बेसिकली आई थिंक ये इतना ही नाम है, बट आप बता रहे हो कि अलग नाम है। सो प्लीज़ डिस्क्राइब दैट। ऑक्फिस का नाम है अवर कमेंस टू फ्लाई इन द स्काई, मतलब हमारी आकाश में उड़ने की शुरुआत। ओह तो ग्रेट। हाँ, मतलब एक मीनिंगफुल नाम हमें चाहिए था और एक हमारा विज़न था कि हम कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें, इसलिए हमने ये नाम रखा था। तो ऑक्फिस की शुरुआत हमने 2016 में किया था। 2016। ओके। और तब से हम लोग जोहो के पार्टनर है। तब से हमने जोहो का पार्टनरशिप लिया था और आज हम जोहो के प्रीमियम स्लॉट में है। तो शुरुआत में जब स्टार्ट किया था तब जोहो की बेसिक एप्लीकेशन को ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए। देन आफ्टर हमने कस्टमाइजेशन भी स्टार्ट किया, ऑटोमेशन स्टार्ट किया और आज हम जोहो के 60 से ज़्यादा एप्लीकेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो जोहो के एप्लीकेशन है उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या फिर बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो बेसिकली? दोनों चीज़ है। हाँ। दोनों चीज़ है बिकॉज जोहो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी बिजनेस है या इंडिविजुअल है या कोई बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, मीडियम स्केल का बिजनेस है या एंटरप्राइज लेवल का बिजनेस है, हर एक बिजनेस में कोई भी सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो जोहो प्रोवाइड कर सकता है। हम जोहो के पार्टनर हैं, तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर देने से कुछ नहीं होता है, बट उसकी सर्विस, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उसका कस्टमाइजेशन करना, उसका ऑटोमेशन करना, तभी जाके एक सॉफ्टवेयर पावरफुल बनता है। तो वो हमारा मेन रोल है। तो हम वो सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट भी करते हैं जो क्लाइंट की नीड है उसी हिसाब से। और हमने कुछ ऐसे टूल्स भी बनाए हैं। हमने 42 जितने टूल्स भी डेवलप किए हैं। अच्छा। कि जो जोहो के साथ इंटीग्रेट होके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके ग्रेट। जैसे कि आपके ये जो एप्लीकेशन है, सो वो बिजनेस पर्पस कैसे हेल्पफुल होते हैं, सो वो व्यूअर्स को आप बताइए। अगर मैं जोहो की बात करूँ तो जोहो के पास 60 से ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल ओके। है। आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस रन करने के लिए उसको उसमें कोई भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत रहती है। तो जोहो के पास सभी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जैसे कि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहता है, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। सेल्स डिपार्टमेंट रहता है, मतलब जो प्री सेल्स एक्टिविटी रहती है उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। उसके बाद आता है फाइनेंस, मतलब फाइनेंस कैसे हैंडल करना है, तो उसका भी हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। देन आता है इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक मैनेजमेंट, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। अच्छा। उसके बाद आता है कैटेगरी में HRMS, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, तो उसके लिए भी जोहो के पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और उसके बाद आता है जो मेन चीज़, एनालिटिक्स, कि हर एक बिजनेस का जो भी डिसीजन रहता है वो एनालिटिक्स पे डिपेंड रहता है। तो वो एनालिटिक्स भी जोहो के पास अवेलेबल है। ओके। मतलब जैसे मैंने आपकी जो प्रोफाइल देखी थी और जो रीड करा था, सो बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब पूरा बिजनेस हम ना उसको ऑटो मोड पे कर ऑटो मोड सकते पे कर सकते हैं, राइट। definitely। सो वो सब कुछ आप एक एप्लीकेशन थ्रू करवा सकते हो जहाँ पर आपको एम्प्लॉय की नीड नहीं रहती समहाउ। जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी सर के साथ, जो हॉस्पिटैलिटी के साथ बिलोंग करते हैं। तो जनरली हम बात ही कर रहे थे कि उनका जो रहता है वो मैनुअल बेस पर रहता है। सो मानिए कि जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, सो उसमें अगर हमें एप्लीकेशन थ्रू उसको रन करना है, सो उसको कैसे कर सकते हैं? सी हॉस्पिटैलिटी में सबसे मतलब क्लाइंट
जो वहाँ पे जो रहने आते हैं, रेस्टोरेंट का जो यूज़ करते हैं, बैंक्वेट का जो वो होता है, तो उसमें क्लाइंट जो आते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करने का, राइट। तो उसी हिसाब से हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मतलब उसका जो बुकिंग है, उसका जो पेमेंट है, उसका जो मार्केटिंग है, वो सभी चीज़ जोहो में पॉसिबल है। अच्छा, तो हर एक बिजनेस के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए हमारे पास उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। अच्छा, मेरी ना एक क्वेरी इज़ दैट कि जो एप्लीकेशन है वो जोहो की बाय करनी पड़ती है या फिर सब्सक्राइब करना पड़ता है? जोहो की एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना पड़ता है, राइट। वो आप हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जोहो से भी कर सकते हैं। अच्छा। हम उसके सॉल्यूशन पार्टनर हैं। तो आपने जब कोई कार लिया है, उसके अंदर आपको कुछ डेकोर करना है, कुछ नया चीज़ डालना है, तो इसके लिए जो फैसिलिटी देते हैं उसी हिसाब से हमारा है कि जोहो का प्रोडक्ट आपको लेना है, फिर अगर उसमें आपको कुछ एड ऑन करना है, सो वी कैन डू इट। ओके, जैसे आप एड ऑन की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली मानिए कि मेरी खुद की पर्सनल की बात करूँ कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर की फील्ड है हमारी। समहाउ हमारा क्या रहता है ना, स्टाफ आते हैं, सीखते हैं, देन लेफ्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पर हम वर्कर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, इवन क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर पाए। सो ऐसा कोई सिस्टम है जो हम जोहो के थ्रू ले सके? यस मैम, डेफिनेटली हमारे पास आपके लिए एक जोहो प्रोजेक्ट करके सॉल्यूशन है। अच्छा। कि आपका जो भी क्लाइंट बेस रहता है उसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट चलते हैं। अच्छा। किसी का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट चलता है, किसी का रेजिडेंशियल का चलता है, किसी की फैक्ट्रीज बन रही है। तो उसमें आपको चैलेंजेस आती है कि डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस रहते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लान्स रहते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लान रहता है, स्ट्रक्चरल प्लान रहता है, और सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि वो काम आपको अपनी टीम में देना होता है। तो आप एज अ ऑनर, एज अ ऑथोराइज पर्सन, आपकी जो टीम है, राइट, तो आपके पास तो मल्टीपल प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट का हर एक टास्क आपको याद नहीं रहेगा, राइट। तो उसी हिसाब से हमारे पास जो प्रोजेक्ट करके एप्लीकेशन है उसमें ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि एक ही ऑफिस बनानी है तो उसमें 3 से 4 अलग अलग प्लान रहेंगे, तो कौन सा प्लान पे कौन वर्क कर रहा है, वो प्रोजेक्ट का कितना टास्क किसके पास है, कब ख़त्म होने वाला है, कब ख़त्म करने का था, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको जोहो प्रोजेक्ट में मिलेगी। बेसिकली मानिए कि मैंने एप्लीकेशन ले ली, ठीक है, अभी एप्लीकेशन को मुझे रन करना है, तो उसमें भी जोहो हेल्प करता है या फिर वो हमें एक बार गाइड करके छोड़ देता है? नहीं, जोहो प्रोडक्ट प्रोवाइडर कंपनी है, मतलब वो आपको प्रोडक्ट दे के वो निकल जाएंगे। फिर आता है हमारा रोल। तो हमारे जैसे जो पार्टनर है वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, कैसे उसको रन करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आपका एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कैसे चलाना है, उसमें से आपको आरओआई कैसे जनरेट करना है, वो सब जो चीज़ है वो हमारा रोल है। समहाउ ऐसा भी होता है कि जैसे टेक्निकल थिंग्स है और वो बीच में हैक हो गई और हमारा जो प्लान है, वर्क है, वो स्पॉइल हो गया, सो ऐसी सिचुएशन बनती है? डेफिनेटली ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है, बिकॉज कि जोहो जो है वो एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग है, राइट, और उसका जो बैकएंड है वो इतना स्ट्रांग है कि बहुत सारे ऐसे बड़े क्लाइंट हैं, जैसे कि एशियन पेंट है, डॉक्टर रेड्डीज है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, वो जोहो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। तो वो कब करते होंगे कि उसका कुछ ना कुछ रेपो है। अगर जोहो की बात करूँ तो जब GST लॉन्च हुआ था 2017 में, जब GST लॉन्च हुआ था, तब गुजरात गवर्नमेंट ने, सॉरी इंडियन गवर्नमेंट ने ही उसकी वेबसाइट पे, GST की वेबसाइट पे वो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो यू कैन यूज़ जोहो। ओके। तो आज के डेट में भी अगर आपके पास GST नंबर है तो गवर्नमेंट ऐसा आपको सजेस्ट करती है कि आप अकाउंटिंग के लिए जोहो यूज़ करें। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जोहो एक ट्रस्टेड कंपनी है और ऐसा कोई जो लूफॉल है वो उसमें नहीं है, उसका बैकएंड बहुत ही स्ट्रांग है। सो बेसिकली ये एम्प्लॉय के लिए डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे सर, कि मानिए कि एप्लीकेशन थ्रू हम सब कुछ ऑटो मोड पर ला के उसको रन करना स्टार्ट कर दिए, सो आजकल की जो जनरेशन है वो सभी वैसे भी मेंटली वो लोग बिजनेस को प्रेफर करते हैं, सो वर्क करने के लिए कोई रेडी ही नहीं होगा, और कोई जो बहुत ही पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं सो उनको भी वो जॉब के चांसेस नहीं रहेंगे, सो ये उनके लिए डिसएडवांटेजेस रहेगा
या फिर उसमें भी कुछ टेक्निकल थिंग्स से वो हेल्पफुल हो सकता है? नहीं, आप जो मतलब सोच रहे हैं, मैं उसका एक दूसरी एंगल से आपको आंसर देना चाहूँगा ओके। कि कोई भी टेक्नोलॉजी रहती है, राइट, उसमें वो आपके सिस्टम को परफेक्ट बनाती है, ना कि आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसा तो बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि एआई मार्केट में चल रहा है, राइट, तो एआई आने से परफेक्शन ज़्यादा बनता है। अभी एआई को चलाने के लिए भी मैनुअल इंटरेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितनी भी सिस्टम बना लो, लेकिन उसके ऊपर जो कंट्रोलेबल पर्सन रहेगा, मैनुअल इंटरेक्शन, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो जोहो की एप्लीकेशन के ज़रिए या तो फिर कोई भी टेक्नोलॉजी है, राइट, वो अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा काम फास्ट होगा और उसमें एरर नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि इससे नौकरियां जाने वाली है, उनसे अच्छा कि नौकरियां बिल्ड होने वाली है, राइट। और आपने आई थिंक ये रिसेंटली ऐसा देखा होगा कि ये यूएसए में जो भी हो रहा है, आउट ऑफ कंट्री में जो भी हो रहा है, तो जोहो के जो मालिक है श्रीधर बैम्बू, उसने ओपन कमिटमेंट दिया है कि अगर आपको वहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है तो आप इंडिया में आ जाइए, हम लोग आपको नौकरियां देंगे। ओके, ग्रेट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आने से हमें वो होगा, लेकिन काम परफेक्ट रहेगा हमारा। आपको क्या लगता है अपकमिंग 5 इयर्स में जोहो या फिर आप ऑक्टफिस के थ्रू ऐसे कौन से नए एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करके लाएंगे जो लोगों को हेल्पफुल हो सकते हैं? अगर मैं मेरे फ्यूचर की बात करूँ तो मैं ऑक्टफिस को ऐसे जोहो इकोसिस्टम में ऐसे ग्लोबल लीडर के तौर पे देख रहा हूँ कि पिछले आगे के 5 साल में मैं ऑक्टफिस को एक ग्लोबल लीडर बनाना चाहता हूँ जोहो इकोसिस्टम के लिए। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि जोहो में आज 15 करोड़ यूज़र्स हैं वर्ल्ड वाइड, और वो 30 करोड़ होने में देर नहीं लगने वाली है। उसका जो टारगेट है वो विदिन 2 इयर्स में 30 CR तक पहुंचने का है। तो अगर वो आगे जाएगा तो हम लोग डेफिनेटली आगे जाएंगे। और दूसरा कि हमारा एक ये भी विज़न है कि एआई टेक्नोलॉजी को हम एम्पावर करके ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को हम कैसे एम्पावर कर सके, वो हमारा मेन विज़न है। तो हमने पिछले 1 साल से एआई टेक्नोलॉजी में कम्प्लीटली वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत ही अच्छा विज़न है सर आपका, एंड डेफिनेटली वो आप अचीव करो। और जाने से पहले व्यूअर्स को एक टेक्नोलॉजी पर्पस एक आपका मैसेज छोड़ते जाइए। मैं सभी व्यूअर को यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी से भागो मत। जितना आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे उतना ही आपके बिजनेस का ग्रो होगा। इसलिए हमारे ऑफिस का टैगलाइन है, अगर बिजनेस को बनाना है ओहो तो यूज़ करो जोहो। वाह, क्या बात है! अगर बिजनेस को ओहो में लाना है तो जोहो को हमें यूज़ करना ही है। थैंक यू सो मच सर हमारे वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, एंड डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो और इंटरेक्ट करेंगे और जो एप्लीकेशंस है उसका बहुत ही बेटर वे से यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।